हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन जो करेक्ट फॉर्म दी वर्ब है उसके थर्ड पार्ट पर डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट अपन ने प्रेजेंट टेंस का देखा था। उसमें जितनी भी प्रेजेंट टेंस की जो एडवर्ब है उसके बारे में डिस्कस किया था। प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए आज अपन पास्ट के बारे में देख रहे हैं। जो पास्ट है उसके बारे में देखा था। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। आज अपन जो थर्ड पार्ट देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है। फ्यूचर में तो दो ही टेंस है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। बट कुछ इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल्स भी अपन डिस्कस करेंगे। वो अक्सर टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं लेकिन अपन उनको भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम में अगर आ जाएंगे तो कोई भी टॉपिक अपना ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको अपन ने टच नहीं किया हो। ठीक है, ये जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको रोज रोज देखते रहिए और इनको सुनते रहने से ही अपना बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो टेंस का जो पार्ट है करेक्ट फॉर्म दी वर्ब का, उसको अपन 3 क्लास में कवर कर लेंगे। पहला तो अपन ने प्रेजेंट टेंस देखा था, दूसरा पास्ट, और आज फ्यूचर और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो 3 पार्ट के वीडियो को रोज की रोज देखते रहिए, अपने आप ये क्लियर हो जाएंगे। आज का जो पार्ट देख रहे हैं अपन फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं और कुछ गोल्डन रूल्स है। देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस है। फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में एडवर्ब देखेंगे अपन। टुमारो, द फॉलोइंग डे, ऑन कमिंग डे, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर या फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम जैसे 2030 आ जाए, 2025 आ जाए, यानी जो अब चल रहा है ईयर, उससे आगे का ईयर आ जाए तो वहां पर अपन फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करेंगे। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो टुमारो है, ये अक्सर ज्यादा पूछता है, और एक नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर। ठीक है, इसकी हिंदी पहचान होती है का, गी, के, और इंग्लिश पहचान सेल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे बता भी दिया गया है कि सेल अपन आई और वी के साथ लगाएंगे और विल का यूज करेंगे अपन आई वी को छोड़कर ही, सी, इट, नेम और यू, दे के साथ। तो फ्यूचर सिंपल टेंस को अपन इस तरीके से डिस्कस करेंगे, एडवर्ब याद रखेंगे इसकी। और जैसे इसमें दे दिया कि आई विल गो टू जयपुर टुमारो या आई विल मीट हर टुमारो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसके बारे में अपन एडवर्ब याद रखेंगे। यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम टुमारो एक साथ दे रखा हो, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक एक साथ दे रखा हो, एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर एक साथ दे रखा हो, तो वहां पर अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी कि शैल बी या विल बी और उसमें आईएनजी वर्ब का यूज कर देंगे। इसकी हिंदी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे यूज करेंगे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखो एट दिस टाइम टुमारो, ये दो टेंस का मिक्स बना हुआ है। एट दिस टाइम किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, और टुमारो नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर फ्यूचर सिंपल में आता है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल अगर दोनों के एडवर्ब को मिक्स कर देंगे तो उससे कौन सा टेंस बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसकी एक इंग्लिश पहचान होती है शैल बी या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। हिंदी पहचान होती है इसकी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम के हिसाब से ये मानेंगे अपन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मानेंगे इसे अपन। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि यदि वाक्य के शुरू में, यदि वाक्य के शुरुआत में या अंत में, यदि वाक्य के शुरू या अंत में समय से पहले बाई लगा हो तो ऐसी कंडीशन में अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। टाइम से पहले अपन को बाय दे रखा होगा, या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में देगा या सेंटेंस के लास्ट में देगा। जैसे बाय एंड ऑफ मार्च है, बाय एंड ऑफ मार्च स्टूडेंट्स विल हैव गिवन बोर्ड एग्जाम, या इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाय 2035। इसकी हिंदी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब देखो ये तो हो गया अपने टेंस के बारे में डिस्कस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पर अपन कुछ गोल्डन रूल्स हैं उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है जो बहुत कम बच्चे होते हैं जो इनको सोल्व कर पाते हैं। देखेंगे पहला रूल, यदि हेड वेटर लिखा हो तो हेड वेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि अपन को ब्लैंक्स के पहले हेड वेटर दे रखा है तो उसके बाद में अपन कौन सी वर्ब यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे।
यहाँ पर टेंस का रूल फेल हो जाता है। हैड बेटर दे रखा तो क्या लगाओ, फर्स्ट फॉर्म लगाओ। जैसे यू हैड बेटर गो टू स्कूल लिख देंगे। अब आगे देखो, यदि अपन को सेंटेंस दो दे रखे हो और उसके बीच में दैट लगा रखा हो और दैट से पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दैट के बाद में क्या लगाएंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोबारा से देखो, यदि दो सेंटेंस हो, दैट से कनेक्ट हो, दैट के पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो तो दैट के बाद क्या लगाएंगे अपन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड नंबर ये है, यदि वाइल और एज दे रखा हो तो वाइल और एज के बाद हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज वर आईएनजी का यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बता भी दिया था। अगर इंपरेटिव वाक्य हो और इंपरेटिव वाक्य के आगे ब्लैंक दे रखा हो तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, इजेएमआर आईएनजी का यूज करेंगे। दोबारा से सुनो, यदि इंपरेटिव वाक्य हो, अपन को पता है इंपरेटिव के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले, एक डोंट से शुरू होने वाले और एक प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले। जैसे डोंट मेक ए नॉइज, फिर लिखा हुआ है द बेबी ब्लैंक स्लीप इन द रूम, तो डोंट मेक ए नॉइज तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया द बेबी ब्लैंक स्लीप इन द रूम, तो बेबी के साथ अपन क्या लगा देंगे, जेएमआर में से इज, और आईएनजी लगा देंगे स्लीपिंग। डोंट मेक ए नॉइज द बेबी इज स्लीपिंग इन द रूम। और देखो, जैसे लुक, देखो ए एन ओल्ड मैन, फिर ब्लैंक लगा हुआ है, रन आफ्टर द बस, लुक एन ओल्ड मैन इज रनिंग आफ्टर द बस बनेगा इसका, क्योंकि लुक क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वो इंपरेटिव हो गया। तो इंपरेटिव के बाद क्या लगाएंगे, इजेएमआर आईएनजी लगाएंगे, ये याद रखना है। यदि अपन को प्लीज दे रखा है और ब्लैंक दे रखा है और ब्रैकेट में अपन को नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, यदि प्लीज दे रखा है और ब्लैंक दे रखा है और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ऐसे केस में अपन क्या लगाएंगे, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट या डिड नॉट नहीं लगाएंगे। अगर प्लीज वाला सेंटेंस है, नॉट और वर्ब दे रखी है, तो वहां पर डू नॉट वी फर्स्ट लगा देंगे। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि मॉडल्स के बाद हमेशा कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे लिखा हुआ है आई, फिर लिखा हुआ है कैन और ब्रैकेट में लिखी हुई है सोल्व दिस क्वेश्चन, तो अपन वहां पर फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। आगे 7 नंबर ये कह रहा है कि यदि दो सेंटेंस सिंस से कनेक्ट हो, देखो सिंस फॉर का यूज वैसे टाइम से पहले होता है, लेकिन इसमें याद रखना है कि यदि दो सेंटेंस सिंस से कनेक्ट हो और सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो सिंस के पहले अपन क्या लगा देंगे, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। दोबारा से सुनो, यदि दो सेंटेंस हो, सिंस से कनेक्ट हो, सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो इधर अपन हैज बीन या हैव बीन आईएनजी का यूज करेंगे। नंबर 8 रूल क्या कहता है, यदि दो सेंटेंस हो, एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस हो या इजेएमआर आईएनजी हो या फिर इजेएमआर लिखा हुआ हो, ओनली फॉर इजेएमआर, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लैंक वाले वाक्य में अपन हैज बीन हैव बीन आईएनजी का यूज कर देंगे। और 9वां क्वेश्चन कहता है पैसिव का, पैसिव का पता कैसे चलेगा अपन को, जैसे एग्जांपल देखो, एक ऐसा सब्जेक्ट आ जाए, जैसे यहाँ पर लिख दिया ए रूम, ये लिख दिया ए रूम लिख दिया, फिर ब्लैंक दे दिया और यहाँ पे दे दिया क्लीन, बाद में लिख दिया बाय सीता। अगर ऐसी कंडीशन बनी हुई हो और फिर अपन को ऑप्शन में दे रखा हो, जैसे पहला दे दिया इज क्लीन्ड, दूसरा दे दिया वॉज क्लीन्ड, या फिर सी दे दिया हैज बीन क्लीन्ड, इस तरीके से दे दिया और यहाँ पे डेली दे दिया, तो अपन देखेंगे कि ये एक्टिव बन रहा है या पैसिव बन रहा है। तो उसका पता अपन लगाएंगे कि स्टार्टिंग का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे रूम आ रहा है और ये क्या रूम अपने आप में क्लीन हो सकता है क्या, नहीं। और एक चीज और देखेंगे कि बाय के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसको मान लेंगे कि पैसिव है। कौन से टेंस का उसका पता है, एडवर्ब से लगेगा या डेली दे रखा है, तो प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल का पैसिव इजेएमआर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ए रूम के साथ अपन क्या लगा देंगे, इज क्लीन। तो अगर इस तरीके की एडवर्ब आए या इस तरीके का करेक्ट फॉर्म दी वर्ब आए, तो अपन को ध्यान रखना पैसिव के हिसाब से बनाएंगे उसको।
एक है फ्यूचर प्लानिंग। यदि फ्यूचर प्लानिंग हो, अगर सेंटेंस लग रहा हो कि फ्यूचर टेंस का है लेकिन प्लानिंग फिक्स हो, तो वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। जैसे हिज फादर ब्लैंक्स रिटायर नेक्स्ट मंथ। अब उसके पिताजी का रिटायरमेंट नेक्स्ट मंथ को होने वाला है, ये फिक्स है, तो वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। हिज फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, उसके पिताजी नेक्स्ट मंथ को रिटायर होने वाले हैं। अब नेक्स्ट आ गया, फिर भी अपन वहां पर किसका यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल का, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से देखना। एक तो इसमें से फ्यूचर परफेक्ट का है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और फ्यूचर सिंपल में से मैंने बता दिया, एक तो टुमारो को याद रख लेना और एक नेक्स्ट वाले याद रख लेना। टाइम भी आ जाता है, अगर ओनली फॉर फ्यूचर टाइम तब फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे अपन। ये रूल्स याद रख लेना। इन रूल्स को करने के बाद में अपन को एक भी जो करेक्ट फॉर्म दी वर्ब का टॉपिक है वो ऐसा नहीं लगेगा कि अपने कुछ ऐसा टॉपिक रह गया जो पढ़ा नहीं है। ये सारे टॉपिक्स अपने टच में रहेंगे। तो ये अब तक की अपनी करेक्ट फॉर्म दी वर्ब की क्लास हो गई है। इन वीडियोस को रोज कंटिन्यू देखते रहिए। एक क्लास अपन ऐसी लेंगे जिसमें जितने भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है करेक्ट फॉर्म दी वर्ब की उनको कंप्लीट कर लेंगे। अगला जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एक्टिव पैसिव का स्टार्ट करेंगे। उसको ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, अपन टेबल बताएंगे और टेबल के बाद में फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इतना अपने पास में टाइम नहीं है कि हर टॉपिक को अपन डिटेल में पढ़ें। क्योंकि एग्जाम के हिसाब से अपन को क्या करना है, फास्टली पढ़ना है और ग्रामर के टॉपिक्स ऐसे क्लियर करने कि एक भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए। फिर ये जैसे ही कंप्लीट होगी ग्रामर, उसके बाद में अपन जो ईमेल है, लेटर है और स्टोरी है, पैराग्राफ राइटिंग है, उनको स्टार्ट करेंगे। फिर अपन बुक्स का पोर्शन लेंगे, उसमें पोइम वगैरह है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, कैरेक्टर स्केच वगैरह है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर जो क्वेश्चन आंसर्स बनाने का तरीका है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट क्वेश्चंस है उनको अपन यहाँ पे देखेंगे। पोइम वगैरह जो भी है उनको अपन यहाँ पे बुक्स के हिसाब से रीड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते रहो और वीडियोस को देखते रहो, क्योंकि इससे ही अपन को धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, रोज रोज क्लास लेते रहना, क्योंकि इससे अपन को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।